कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा आरआरसी ग्रुप डी मुंबई जोन के कट ऑफ के बारे में। मुंबई हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस बार यहां से दो जोन से फॉर्म भरे गए हैं। एक सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भरे गए हैं और एक वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरे हैं। और आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा एनालिसिस लेकर आया हूं जो आपने पूरे YouTube में किसी भी चैनल में, स्पेशली मुंबई जोन के कट ऑफ के बारे में आपने नहीं देखा होगा। मैं हर उस छोटे छोटे फैक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपके कट ऑफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधे आपको कम कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप 50% कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए 16 पन्ने का ये पीपीटी है जो मैं आपके लिए बहुत सारा डेटा तैयार करके लाया हूँ। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में क्या क्या डिफरेंस है, आपने तो बहुत वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, पर आप ये वीडियो देखेगा आपको बहुत कुछ पता चलेगा कट ऑफ के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा क्या है सेफ स्कोर, क्या है नॉर्मलाइज स्कोर, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, एक सीढ़ी तैयार करूँगा फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी डिमांड पर यह वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में जो कंपैरिजन करेंगे उसका बेस होगा 2018 और 2019, और कहीं कहीं पे हम पुराने समय को भी लेंगे जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हुए बिना देरी किए हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी मुंबई जोन से इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, और साथ ही साथ इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आई है। इस वीडियो में एनालिसिस जो हम करेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी थी, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, कंपटीशन में क्या असर रहने वाला है, और कट ऑफ कितनी जाएगी। ये कोई छोटा तथ्य नहीं है, इसके अंदर हम लोग सब टाइटल्स में भी चलेंगे और हर चीज़ विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। जैसा कि अब हम बात करते हैं 2018 के बारे में। 2018 में जब रेलवे ग्रुप डी, जब ये आरआरबी था और ये वैकेंसी आई थी, तब टोटल फॉर्म कितने आए थे, तब टोटल फॉर्म आए थे 4625। ये टोटल फॉर्म आए थे कहाँ से, ये आए थे सेंट्रल रेलवे से। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल रेलवे की, और यदि आपने वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरा है तो आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन दोनों का होगा, तभी डिफरेंट आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो लाया हूँ, तभी आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो 2018 और 2019 में क्या हुआ, एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं सेंट्रल रेलवे जिन्होंने फॉर्म भरा है। टोटल फॉर्म 2018 में 4625 वैकेंसी आई हुई थी, जिसके लिए 12.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, और एक सीट पे कंपटीशन रहा 225 का। लेकिन सेंट्रल रेलवे में उसी के मुकाबले अगर हम देखेंगे, टोटल वैकेंसी इस बार जो आई है 9345, और उसके साथ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 9,07,000, और साथ ही साथ जो है सीट पर कंपटीशन आपका कम हो गया 96 के साथ। अगर आप इसका एक कंपैरिजन देख लेंगे तो यहीं पे ही आपको पता चल जाता है कि डिफरेंस कितना बैठ गया। बट हम लोग ये चीज़ें आगे देखेंगे, लेकिन अगर एक शॉर्ट में मैं बोलूँ तो डिफरेंस आप देखेंगे कि डबल हो गया यहाँ से वैकेंसी आपकी, और जो आपकी साथ ही साथ फॉर्म है वो भी काफ़ी कम हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो अटेंडेंस भरे गए हैं इस बार वो क्या थी। ये है ऑफिशियल डेटा जो कि रजिस्ट्रेशन से लिया गया है मुंबई जोन का, जो कि आप देख पा रहे होंगे 9,07,390, और शुरू के जो 111 जो है वो इसका जोनल कोड है, ये आप ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हर चीज़ें मैंने लिख दी है। अब बात करेंगे 2019 में टोटल कितनी वैकेंसी आई थी। 2018 में देख लिया, 2019 में भी देख लिया, और इसका एक बार वैकेंसी चार्ट भी देख लेते हैं। वैकेंसी चार्ट इसमें आप देख पा रहे होंगे 9,345, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, बहुत ही छोटा है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप देख चुके होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अभी बात हम ये भी करेंगे कि क्या गोल्डन चांस है मुंबई जोन वालों के लिए, तो कितना चांस है, और क्या क्या बाहर की जो वैकेंसी है इस पर क्या प्रभाव डालने वाली है। ऑलरेडी बहुत जोन के कट ऑफ कम जाएंगे, लेकिन ये ऐसे जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ही कम फॉर्म भरे गए हैं इस बार।
तो जिन्होंने यहाँ से फॉर्म भरा है उनके लिए अगर देखा जाए, अगर वो इस बार चाहे तो वो सीट इस बार अपनी पक्की कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने तो देख लिया 2018 में टोटल वैकेंसी कितनी थी, टोटल फॉर्म और एक सीट पे कंपटीशन। उस समय अगर इतने फॉर्म भरे गए थे तो कट ऑफ क्या गई थी, तो कट ऑफ भी हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल रेलवे का। उस समय जब आपका जो कंपैरिजन हुआ था, जब एक सीट पे 225 लोग फाइट कर रहे थे, तो आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी जनरल वालों की, वो गई थी 67, ओबीसी वालों की गई थी 63, एससी वालों की गई थी 58 और एससी एसटी कैंडिडेट की गई थी 52। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक नई कड़ी भी इस बार जुड़ी है, ईडब्ल्यूएस का सिस्टम, 10% का आरक्षण, वो भी हम इसमें बाद में देखेंगे। ठीक है, कट ऑफ कम जाने के कारण क्या क्या है, एक बार हम छोटा सा इसमें जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि 2019 और 2020 में क्या कम हो गया सेंट्रल रेलवे में। अगर कट ऑफ आप देखेंगे, फॉर्म की संख्या जो है वो 12.5 लाख से 9,07,390 हुई, जिसकी वजह से फॉर्म कितने घट गए, 3,42,000। नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे का कट ऑफ कम जा सकता है। कंपटीशन आपका दुगना कम हुआ क्योंकि वैकेंसी आपकी दुगनी भरी गई है। इसी के साथ आप देखेंगे कि अटेंडेंस में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार अटेंडेंस आपका 50% से भी कम रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 74 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है आपका जो क्या है एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। तो हम लोग अटेंडेंस को भी लेके चलेंगे, जैसे कि आपने देखा है। और इस बार जो सीट का जो कंपटीशन कम हो गया, 225 से लेकर 97 एक सीट का कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो हो गए कितने कम, 128 बच्चे जो है वो सीधे सीधे कम हो जाते हैं। तो अगर हम एक तरह से समराइज़ करते हैं, ठीक है, कि अगर एक चीज़ देखेंगे, फॉर्म, साथ ही साथ कंपटीशन, उसी के साथ अटेंडेंस और पर सीट कंपटीशन, ये मिला के आपके डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि पिछले बार ये सब चीज़ें नहीं थी, पिछले बार हर चीज़ इसके अपोजिट आई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें रही तो क्या आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाने वाला है। और हम नॉर्मलाइज को लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम रॉ मार्क्स की बात नहीं करेंगे, रॉ मार्क्स की बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अगर आप देखेंगे नॉर्मलाइज में, ये मैंने ऐसे ही नहीं रखा है, बहुत विशेष कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। इससे जाने की संभावना 99% तो नहीं है, अगर चली जाएगी तो वो भी मैं कारण बताऊँगा क्यों जा सकती है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लोग यदि नॉर्मलाइज होकर 58 से 60 नंबर अगर उनके नॉर्मलाइज मार्क्स बनते हैं तो इस बार वो अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। ओबीसी के 53 से 56 नॉर्मलाइजेशन अगर हो के इतने नंबर आते हैं तो आराम से जो है एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। एससी के लिए जो है ये 48 से 52, एसटी के लिए 46 से 48 और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का 52 से 55। अब कहेंगे सर आप तो बहुत ही कम कट ऑफ बता रहे, इतना तो जाने की संभावना ही नहीं है। पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा और रुकिएगा, कोई कारण ही होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो कोई नहीं बताएगा इतना कम कट ऑफ, जैसा कि हम भी जानते हैं कि 67 पिछले बार का कट ऑफ गया था। ठीक है, तब जब इतने सारे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत कम रह गया। ठीक है, और अभी भी देखेंगे ये सेंट्रल रेलवे जोन से अभी भी बच्चों के जो है कट ऑफ को कम करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, डीवी निकाल के जो है वेटिंग में भी बच्चे अभी लगे हुए और उनका सिलेक्शन हो रहा है, यानी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, बहुत सारे कैंसिल होते चले जा रहे कैंडिडेचर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे क्या वेस्टर्न रेलवे का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे में देखेंगे। अच्छा, वेस्टर्न रेलवे क्या फ़र्क है इस बार, पिछले बार तो कोई भी वेस्टर्न रेलवे का इस तरह का था नहीं, वो तो सेंट्रल रेलवे ही था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वेस्टर्न रेलवे जोन जो कि अहमदाबाद के अंतर्गत आता है, इस बार उन्होंने जब आरआरसी ग्रुप डी में परिवर्तन हुआ आरआरबी से लेकर, तो आपके इसी जोन को जो है अहमदाबाद जोन हटा के मुंबई वेस्टर्न रेलवे कर दिया।
और वेस्टर्न रेलवे के अंदर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा बड़ौदा हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, अगर आपकी जॉब लगती है तो इस जगह पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो सेंट्रल रेलवे अलग हो गया, वेस्टर्न रेलवे अलग हो गया। अब वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे, क्योंकि ये पहले अहमदाबाद था, ऐसे आपको किसी ने बताया नहीं होगा। वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो भी वैकेंसी आती है वो अहमदाबाद के अंतर्गत आती है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी जब 2018 में फॉर्म आया था किसका, अहमदाबाद जोन का। अहमदाबाद की बात करेंगे, जैसा कि ये ऑफिशियल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे। तो इससे आपको ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ, अहमदाबाद का इस बार नाम चेंज होके मुंबई जोन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ बन के हो गया दिल्ली जोन। आप मेरी बात को नोटिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैकेंसी देखेंगे तो पिछले बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, लगभग 6087 वैकेंसी थी। किसमें, अहमदाबाद जोन से। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार जो है मामला कुछ चेंज हो गया है, वो हम देख लेते हैं। 2018 वेस्टर्न रेलवे जो कि अहमदाबाद नाम से था, और 2019 मुंबई जो कि वेस्टर्न रेलवे जो चेंज हो गया आरआरसी में होने के बाद। क्या डिफरेंस बैठेगा इस बार। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया, कोई अलग वैकेंसी नहीं थी, बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बाकी हर चीज़ें एक ही है। ठीक है, आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो एक जगह ही पर मिलेगी, जो भी डिपार्टमेंट जहाँ पर भेजेगा अहमदाबाद के हिसाब से। तो अब आपने देख लिया, यहाँ पे अंतर देख लीजिए कि 6087 से बढ़ के हो गई वैकेंसी 10,734 2019 में। और यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही अलग डिफरेंस आपको चौंकाने वाला मिलेगा, क्योंकि पिछले बार 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब मैं कारण बताता हूँ कि 19 लाख भाई फॉर्म क्यों भरे थे। ये तो 2018 की वैकेंसी है, अगर आप दिमाग से सोचते होंगे, और जिसने 2018 में एग्ज़ाम दिया होगा उसने कहीं ना कहीं उससे पहले के साल का कट ऑफ तो देखा ही होगा। और हुआ ये था कि जब 2015 या 14 में जब इसके एग्ज़ाम हुए थे, मुझे शायद ध्यान से नहीं याद है, बट ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम हुए थे, तो मैंने लास्ट टाइम कट ऑफ देखी थी, तो इसकी लास्ट टाइम कट ऑफ मैंने 51 के करीब देखी थी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इतनी देखी थी। तो उसी को देखते एक भीड़ लगी। भीड़ लगने के कारण क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि भाई बहुत ही कट ऑफ कम गया है अहमदाबाद का, तो सब लोगों ने क्या किया, अहमदाबाद जोन से फॉर्म भर दिया। इसकी वजह से ये हुआ कि इतना ज़्यादा फॉर्म भर जाने के कारण एक सीट पे कंपटीशन बैठ गया 2018 में, क्या 312 लोगों का। ऐसा ही गुवाहाटी में कुछ देखने को भी हुआ था, जिसकी वजह से कट ऑफ 77 चली गई थी। अगर जिनको ध्यान है, जो लोग गुवाहाटी से फॉर्म भरे, अगर वो चाहे तो एनालिसिस देख लीजिएगा पिछले साल का। ठीक है, 2019 में देखेंगे तो भाई फॉर्म तो काफ़ी कम भरे हैं। लोगों ने सोचा दोनों तो एक ही जोन है, लोग मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग सोचे, लेकिन अधिकतर लोगों ने यही सोचा कि मुंबई के अंतर्गत ये जो दोनों वैकेंसी आ रही है 9,000 से ज़्यादा और 10,000 से ज़्यादा, ये दोनों तो एक ही है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बातें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। 9,90,000 फॉर्म टोटल भरे गए, इसलिए एक सीट पे कंपटीशन हुआ 92 का। अब अंदाज़ा लगाइए 312 से 92 का हो जाना क्या डिफरेंस लाता है, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 220 अंक का यहाँ से डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 220 स्टूडेंट एक बहुत आंकड़ा होता है, और अभी तो ये तब है, ये एक डेटा के हिसाब से। अभी तो मैंने अटेंडेंस नहीं शॉर्ट करी, अटेंडेंस अगर मैं इससे हटाऊँगा तो सोचिए क्या बचेगा इसमें। ठीक है, और वैकेंसी आप यहाँ पे देख रहे होंगे बढ़ गई, प्लस पॉइंट हुआ। वैकेंसी कितनी बढ़ गई, तो 4,647, इतना ही होना चाहिए अप्रॉक्स, इतनी ही वैकेंसी बढ़ी है। और अगर घट के देखेंगे आप, अगर फॉर्म कितने घट गए, तो फॉर्म अगर आप यहाँ पे देखेंगे 9 लाख से ज़्यादा जो है आपके फॉर्म जो है डायरेक्टली जो है मैं यहाँ पे घटते हुए देख रहा हूँ। 9,09,470 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे से जो फॉर्म भरे गए थे। कुछ ऑफिशियली मैं यहाँ पे डेटा लेकर आया हूँ, ये स्क्रीनशॉट है रात के 12 बजे से पहले का, 11:30 बजे तक जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा था उन्हीं लोगों ने ये भेजा है यहाँ पे। तो 9,90,470 जो है ये टोटल फॉर्म भरे गए थे
वेस्टर्न रेलवे से, ठीक है, जो कि मुंबई जोन है, जो कि पहले अहमदाबाद होया करता था। ये आंकड़े लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे एक बार समझा दिए। 92 लोगों का कंपटीशन है और ये है वो वैकेंसी टेबल चार्ट जिसमें 10,734 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हर चीज़ है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ, दोनों चीज़ें आपने देख ही ली है और समझ ही ली गई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट यदि आप अपने सिलेक्शन को लेके थोड़े भी सीरियस होंगे तो आप इस चीज़ पे क्या टाइम देंगे, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या कारण है। और ये एक कारण मैं बताता हूँ जो सभी पे फिट बैठेगा, वो है 2019 से लेके 2021 तक की वैकेंसी। इसमें कितने पद भरे गए थे ये सभी को पता है, लेकिन क्या खाली रेलवे के पद भरे गए थे? रेलवे के साथ एसएससी के भी पद भरे गए थे। एसएससी के साथ जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो स्टेट के, पुलिस के, टीचर के कितने सारे फॉर्म आते जो भरे गए थे। मैंने ऐसे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 10 कारण के बारे में बताया है, 10 कारण जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने वाली है। उसमें मैंने एक एक चीज़ें फाइनल सिलेक्टेड बच्चों का मैंने ऐसा डेटा दिया जो पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 15,000 व्यूज़ के साथ है, आप उसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं खाली रेलवे का अगर लेके चलूँ तो रेलवे में कितने लोग, रेलवे ने जॉब निकाली, रेलवे ने एएलपी की भर्ती निकाली, ग्रुप डी की भर्ती निकाली, 14,033 जेई की भर्ती निकाली, आरपीएफ की भर्ती निकाली, पैरामेडिकल की भर्ती निकाली, एनटीपीसी की भर्ती निकाली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल रेलवे ने वैकेंसी निकाली 1,87,664 वैकेंसी निकाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कितनी भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से हो गई? एक भी वैकेंसी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे लोगों के पैनल जारी किए जा रहे हैं पेंडेमिक में भी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब एएलपी का फॉर्म आया था उसी के बाद जो है ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था, ठीक है। जब ग्रुप डी और एएलपी का फॉर्म आया था तो बहुत लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा और उसी के साथ एएलपी का भी फॉर्म भरा। तो बहुत सारे लोग उस समय फॉर्म भरे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ग्रुप डी में जो खिसक के हो गया था, किसमें? इन ग्रुप डी में भाइयों का सिलेक्शन आराम से हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब इन लोगों का सिलेक्शन हो गया तब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको तो ज्वाइनिंग मिल गई, स्टेशन मिल गया। लेकिन अगर इसमें से देखेंगे, रेलवे ने कहा मैं अभी 48,000 लोगों को सिलेक्शन दे पाया हूँ, 12,000 और 13,000 कुछ ऐसे स्टूडेंट बचे हैं पूरे भारतवर्ष में जिसका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। हर जोन से डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पोस्ट खाली रह गई है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता जाएगा वैसे वैसे इस पोस्ट को मैं बढ़ता जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 की ये वैकेंसी और उसी के बाद 2019 में आई ग्रुप डी आरआरसी की वैकेंसी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ 1 साल का है। लेकिन जिन लोगों ने इसका फॉर्म भर के पेपर दिया था, आप तो जानते हैं कितनी देर में रिजल्ट आता है, सब कुछ आता है। उसी में से मैक्सिमम कम से कम 70% लोगों ने 2019 में आरआरसी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा है। क्योंकि अगर 100% भर देते तो इस बार भी तो 1,90,00,000 हो जाता, 1,15,00,000 के अंदर क्यों आता? तो ये आप कॉमन सेंस लगाइए। तो क्या हुआ कि जो वैकेंसी है वो इस बार कम भरी गई और इसमें से जो वैकेंसी है काफ़ी सारे लोग जो इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, कहीं ना कहीं वो लोग भी यहाँ फॉर्म भरे। तो एक मेजर फैक्टर बनेगा, क्योंकि ग्रुप डी में सिलेक्ट हुआ हुआ बंदा आरआरसी 2019 में ग्रुप डी की जॉब करने की बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा। और 2019 के बाद तो ये जेई की वैकेंसी तो बाद में आई, आरपीएफ की वैकेंसी आई, पैरामेडिकल वैकेंसी है। इन 3 वैकेंसी की बात करते हैं हम, तीनों वैकेंसी तो बाद में आए। तो इन सभी ने लगभग जो है मैक्सिमम लोगों ने, मैं मान के चलता हूँ 90% से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म तो ग्रुप डी का भरा ही होगा, क्योंकि लोगों को उस समय जॉब चाहिए, ये तो आप सब जानते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उड़ता नहीं है आजकल कि नहीं यही पोस्ट मिलेगी तो करूँगा वरना करूँगा नहीं। आजकल तो भाई जिसको जो मिल जाती कर लेता, बाकी बाद में देखेंगे प्रमोशन, पहले एक लग जाए फिर आगे की आगे देखेंगे। और एनटीपीसी की बात करूँगा, बहुत लोग सोचेंगे कि यार एनटीपीसी को क्यों ऐड कर रहे हो, एनटीपीसी का तो से कोई लेना देना ही नहीं। माना कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, लेकिन एनटीपीसी का तो पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसा किसने कहा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा? देख तो रहे ना 2.5 साल से क्या नतीजा चल रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं। ग्रुप डी में कितने स्टेप होते हैं और एनटीपीसी में कितने स्टेप होते हैं ये बताइए। ग्रुप डी में ज़्यादा स्टेप नहीं है, 4 ही स्टेप है।
एक है फॉर्म को भरना, पहले प्री निकालो, प्री निकालें यानी कि पीईटी के लिए क्वालिफाई हो गया, पीईटी के क्वालिफाई हो जाने के बाद आपका लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा, देन उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह होगी। लेकिन एनटीपीसी में कोई छोटा नहीं है, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 के साथ उसके बाद जो है कहीं जगह पे तो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद कितने बार लिस्ट निकाली जाएगी, लिस्ट निकालने के बाद कितने बार पैनल में नाम आएगा, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है जो करके गुजरेंगे, तब जो है एनटीपीसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो एनटीपीसी को आप जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी है, इसको तो छोड़ के, लेकिन बहुत सी वैकेंसी डायरेक्ट बाहर हो जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखेंगे, बहुत सारे लोग रुचि भी नहीं ले रहे इस बार एग्ज़ाम में। अगर रुचि ले रहे होते तो रेलवे का एग्ज़ाम करवा चुके होते। पूछे कैसे? क्योंकि बच्चे मैं देख रहा हूँ ट्वीट ही नहीं करते। अगर वो ट्वीट करते ज़बरदस्ती तो वो एग्ज़ाम करा लेते, लेकिन स्टूडेंट खुद ही नहीं चाहते कि एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम होता तो ट्वीट पे ट्वीट करते रेल मंत्री को टैग करके इधर से उधर। तो ये भी कारण है। उसके बाद से एक कारण सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पता है क्या बनता है? वो ये बनता है कि 2019 और 2020 में, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारे लोगों की ख़राब हुई है। बहुत सारे लोग किराए पे जो है रह के पढ़ रहे थे, घर वालों से दूर होकर, उनको पैसे की दिक्कत आई है जिसकी वजह से उनको अब जॉब करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों की पढ़ाई कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। देखिए, जिनको जॉब लेना है वो तो हर कंडीशन में जॉब लेकर ही रहेगा, लेकिन और जिनकी वजह से छूट गई, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर आपका चांस बन रहा है तो आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आदमी मतलबी है अपने जॉब के लिए। तो आपको भी अपने मतलब के लिए ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने हिसाब से ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस समय बात करें तो कट ऑफ क्या गई थी अहमदाबाद जोन की? अहमदाबाद जोन की जो कट ऑफ गई थी, जो कि इस बार मुंबई में है, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे में, वो आई थी 71.86 जर्नल की, ओबीसी की 66, एससी की कट ऑफ देख रहे होंगे यहाँ पे 60 और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे 57 गई थी, ठीक है। पिछली बार 71 गई थी, तब जब फॉर्म भरे गए थे। कब? एक सीट पे 312 बच्चों का कंपटीशन, एक सीट पे 312 बच्चों का। अब अंदाज़ा लगा लो कितना। मैं 50% हटा भी दूं तो कम से कम 350 से ज़्यादा बच्चे तो बैठ ही रहे हैं। 350 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लो, तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर भी मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये 71 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोलकाता है, जिसने 80 दे के अपनी दावेदारी को पूरा साबित कर दिया है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के बीच। देखिए, कट ऑफ आपके किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है, लेकिन कट ऑफ को डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर स्टूडेंट है। स्टूडेंट फैक्टर ऐसा है कि स्टूडेंट चाहे कट ऑफ को बढ़ा सकता है और कट ऑफ को घटा सकता है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 4 लोगों को पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये जनरल सवाल है, ठीक है, यूनिवर्सल सवाल है, सभी को पता है, 4 लोगों ने दे दिए, ठीक है। मतलब 4 लोगों से पूछा गया और सभी को जवाब पता है, दे दिए। तो क्या होगा, जब पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए और सभी लोग इसका जवाब दे देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि विनर कौन है? विनर तो तब पता चलेगा ना जब इन लोगों के बीच में कोई डिफरेंस दिखाई देगा, तभी तो विनर पता चलेगा, नहीं तो पता तो नहीं चल पाएगा। सभी अगर सही जवाब दे देंगे तो क्वेश्चन का नेचर नहीं डिसाइड करता, डिसाइड स्टूडेंट करता है। चाहे क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, ये पेपर, ये एग्ज़ाम नहीं डिसाइड करता, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है। अगर सभी लोग उसके क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे होंगे तो ऑटोमेटिक कट ऑफ ऊपर चला ही जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉर्मलाइजेशन अपना क्या बाद में रोल निभाता है। लेकिन अगर एक बात मान लीजिए, अगर ताजमहल आगरा में है, इसका सभी जवाब गलत दे देते तो मजबूरन तो कट ऑफ तो कम ही जाती ना। अगर 10 में से 4 नंबर पासिंग के होते हैं और सब 2-2 ला रहे हैं, तो हम कट ऑफ तो 9 नंबर तो रख नहीं सकते। कॉमन सी बात है कि नहीं है? कट ऑफ तो आपकी फिर 4 ही रहेगी। तो डिसाइड कौन फैक्टर करता है? डिसाइड स्टूडेंट करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कट ऑफ को बढ़ाती है और कट ऑफ को घटाती है, और ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उनके करने के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ ध्यान रख के चले कि 71 पिछले बार जो है वो कट ऑफ गई थी, क्योंकि उस समय भी तो बच्चे अच्छे खासे पढ़ने में थे। और इस बार इन सारे फैक्टर को अगर हम देखें कि फॉर्म 9,09,000
480 के करीब कम भरे गए। वैकेंसी आपकी 4647 है और कंपटीशन 2 गुना कम हुआ। तो क्या हम ये मान के चले कि कट ऑफ 71 से ज़्यादा जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का भी नंबर जुड़ा हुआ है और नॉर्मलाइजेशन ने तो हदें तोड़ दी थी पिछले बार। कितना कितना 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर तो ऐसे बांट रहे थे कि पूछो मत, फ्री में बट रहा हो। ठीक है, तो अगर हम एक इसका एवरेज निकाल के देखेंगे ना, तो इसका एवरेज नंबर कितना बन रहा था? एवरेज नंबर बन रहा था कि 15 तो सभी के लगभग बढ़ रहे थे, ये देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, 15 सबके बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी के 3 और 4 नंबर ही बढ़े हैं। क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती उनके शिफ्ट में बैठे लोगों की भी नहीं है। सब लोगों ने क्वेश्चन का जवाब एक्यूरेट दिया, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में तब नंबर बनता है जब शिफ्ट ऑटोमेटिक हार्ड हो जाती है। शिफ्ट हार्ड तब होती जब आप आप अच्छे क्वेश्चन का जवाब देते हो और वही क्वेश्चनों का जवाब बच्चे गलत देते हैं, तब हार्ड शिफ्ट हो जाती, तो आपको और बेनिफिट होता है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि आपने बेसिक 60 नंबर का अगर आपने एवरेज लेके चल रहा है तो सभी लोग उसमें 60 ला रहे हैं, इसलिए आपकी शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़े, दूसरे की शिफ्ट में नंबर बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जवाब नहीं दे पाए। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो जनरली 15 नंबर मैंने देखा है सबके बढ़ते हुए। 15 नंबर अगर आप 70 से घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 55 प्लस 1 कर लेंगे 56। यानी मैं ये मान के चलूँ कि 58 से लेके जो 60 नंबर रॉ मार्क्स लेके आ रहा था, वो तो भाई आराम से सीट पक्की करके ले जा रहा था। ठीक है, मैक्सिमम लोग, इतने लोग में तो सीट पक्की करके ले जा रहा था। बाकी उनकी किस्मत, जो 4 नंबर 5 नंबर बढ़ रहे थे, वो उनके शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टीज़ वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बार हम क्या मान के चले? इस बार तो बहुत सारे कारण है कम करने के। देखिए, कंपटीशन कम हुआ 2 गुना, तो क्या 2 नंबर का फ़र्क नहीं आ सकता? क्यों ये कट ऑफ 71 गई थी अहमदाबाद की? क्योंकि जब मैंने देखा 2015 की कट ऑफ ग्रुप डी की उठाकर, अगर आप भी देखिएगा तो 51 गई थी। तो 51 2015 से लेके 2018 में 20 नंबर बढ़ जाना क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? क्योंकि आपके 312 एक स्टूडेंट बैठा था एक सीट पर, इसलिए आपका कट ऑफ बढ़ा था, नहीं तो ये कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन इस बार आपका ये कट ऑफ बढ़ने ही नहीं वाला है। ठीक है, इतना नहीं बढ़ने वाला है, कट ऑफ आपका कम होएगा। और ये कम से कम अगर मैं नॉर्मलाइज में भी हटा लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ नॉर्मलाइज में गिरी से गिरी हालत में 5 नंबर बढ़ेंगे, मैं 5 नंबर घटा लेता हूँ। इससे अगर मैं 5 भी घटा देता हूँ उस समय के हिसाब से, जब कंपटीशन एकदम हाई था वेस्टर्न रेलवे, तो कितना कम हो जाएगा यहाँ से? तो कम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 65 के करीब मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 65 नंबर जो रॉ मार्क्स लाता है हो जाता है। लेकिन क्या खाली 65 नंबर ही देखेंगे? बहुत सारे कारण भी तो है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी, कंपटीशन कम हुआ, फॉर्म भरे गए कम, अटेंडेंस होने वाली 50%, एक सीट पे 220 बच्चा कम हो गया डायरेक्ट। क्या इसमें कम नहीं जाएगी? अगर हम कम भी मान ले तो कितनी कम हो जाएगी? 5 नंबर गिरी से गिरी हालत में तो कम तो होंगे ही, गिरी से गिरी हालत में तो 61 नंबर तो बैठ ही गया नॉर्मलाइजेशन लेके। ये तो मैं एक ऐसे आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए, इतना तो नंबर कम होगा ही होगा। लेकिन ये तो मैं कम बता रहा हूँ। रेलवे ने तो इस बार भी एग्ज़ाम लिए, 71 नंबर हो गए। आप जाके उठा के देखिए अहमदाबाद जोन की, अहमदाबाद जोन में टोटल 5 निकाली गई है डीवी की लिस्ट, और उसमें कट ऑफ घट घट के 71 से कितने कट ऑफ घट गए हैं? बहुत कट ऑफ घटा है इस बार। तो क्या कट ऑफ घटेगी नहीं? रेलवे ज़्यादा बच्चे लेता है लेकिन सिलेक्ट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि खाली पेपर निकाल लेने से ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। ज्वाइनिंग तब तक नहीं हो जाती जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल के आप ज्वाइन ना कर लो। ये मैंने चीज़ें आपको बता दी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब मैं मुंबई जोन के सेफ़ नॉर्मलाइज की मैं बात करूं, 60 से 62 नंबर मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। आप बताइएगा। ओबीसी के लिए 55 से 58 हो रहे तो आप सिलेक्शन की राह पे है। एससी के 50 से 54, एसटी के 48 से 50 और ईडब्ल्यूएस के 52 से लेके मैं 55 लेके चलता हूं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अभी सिस्टम आया है पैरामेडिकल का, जो मैंने देखा है ओबीसी और जनरल के बाद ही कट ऑफ को तय किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें होती है, ये आपकी जो है क्या कट ऑफ है। ठीक है, आप अगर इसके ऊपर नंबर लाते हो, मान लो आप 60 नंबर ही रॉ मार्क्स ले आ रहे हो, 62 नंबर ला रहे हो, 65 नंबर ला रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप लाएंगे तो आपको पोस्ट मिलेगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिल जाएगी, स्टोर कीपर की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सिग्नल टेलीकॉम ये सब अच्छी अच्छी पोस्ट मिलेगी। नहीं तो फिर ट्रैक मेंटेनर 4 जो मिल जाए उसी में नौकरी कर लेंगे, है कि नहीं? ये देखिए, मैंने
ये आपके लिए बहुत सारा लिखा भी था कि अब डिफरेंस क्या हो गया कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में देखिए उसमें कम हुई वैकेंसी, उसमें वैकेंसी कितनी बढ़ गई 4720 और इसमें वैकेंसी बढ़ी 4647। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी कम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ वैकेंसी ज़्यादा भी तो है। यहाँ कंपटीशन 3,42,000 का कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन 9,09,000 का कम हो गया, लगभग अगर आप देखेंगे 3 गुना कम हो गया। यहाँ देखिए 128 और यहाँ देखेंगे 220। तो कारण तो आपको पता ही चल गया, मेन फैक्ट, ठीक है, कि आपको करना क्या है। अब आपको मेरी एक मेन टिप सुनिए, ठीक है, वीडियो एंड तक देखा है तो एक मेन टिप सुनिए। मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखिए 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक होता है सिलेबस को तैयार करके उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, और एक होता है चखाड़ आदमी जो क्या करता है, मॉक टेस्ट से शुरू करता है और सिलेबस को ही पूरा चाट जाता है। अब आप डिसाइड करो आप कहाँ से शुरू करते हो। सिलेबस को पूरे 6 महीना घोटोगे, फिर उसको रिवीजन मारोगे, फिर जब मॉक टेस्ट में पहुँचोगे तो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्या कीजिएगा, आप मॉक टेस्ट से शुरू कीजिएगा। एक मॉक टेस्ट लगाइए मेरे कहने पर, ठीक है, मॉक टेस्ट आए कुछ ना आए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो एक मॉक टेस्ट लगाइए, कितने नंबर बनेंगे, मैं कहता 40 नंबर बनेंगे, और गिरी लेते हैं, मैं 30 नंबर तो बनेंगे ही। अब आपको दुखी नहीं होना, 30 नंबर आ रहे हैं बहुत है, सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए, 60 नंबर चाहिए। मुझे लड़ाई करनी है 30 नंबर की, कि हर पेपर में मुझे जो है 60 नंबर तक पहुंचने के लिए एक एक नंबर इंक्रीज़ करना है। आपके जो क्वेश्चन गलत हुए उसे कॉपी में लिखिए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको उठाइए, उसको पूरा तैयार कर लीजिए, और ये दिमाग में फिट रखिए कि अगले बार नेक्स्ट में अगर वो हमें चैप्टर से ही सवाल दिख जाए, मुझे गलत नहीं करना है। अगर गलत कर दिया तो आपने कोई सुधार नहीं किया, क्योंकि सुधार से ही नंबर बढ़ेगा, अन्यथा नंबर नहीं बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ तो परसेंटेज का वो टाइप उठाया, पूरा रगड़ डालिए, क्योंकि उससे जूझेंगे तो दिमाग में वो फिट हो जाएगा, आपको याद आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने गलती की थी। और ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैंने अपने नंबर 35 नंबर में से मैंने 75 नंबर अपने जो है बढ़ाए हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को बता रहा हूँ, ये एक सीक्रेट है मेरा जो मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है। आई होप मैंने कोशिश की होगी कि आपको मोटिवेट करने की कैसे क्या करना है। बाकी वीडियो को प्लीज़ यार शेयर करना। ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पर बहुत मेहनत से बनाया, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, इसलिए मैंने जो है वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।